हाय, क्या आप जानते हो ये जो सीलिंग फैन है आपका जो आप देख पा रहे हो, एंड दिस इज द हेलीकॉप्टर। रियल में सीलिंग फैन का स्पीड ज़्यादा होता है इसमें टू हेलीकॉप्टर एट द रोटरी स्पीड में सेंटर पे। ठीक है, ये कैसे हो सकता है सर? हेलीकॉप्टर तो इतनी बड़ी मशीन को लेके फ्लाई कर जाता है, सीलिंग पर तो अपना खुद को भी नहीं फ्लाई कर पाता है। ओके, हाउ इज पॉसिबल? नो, दिस इज पॉसिबल। सो आज मैं उसी का टॉपिक आपको मैं समझाने वाला हूँ। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस होल थिंग्स। ओके, हेलीकॉप्टर कैन फ्लाई, सीलिंग फैन नॉट कैन, सीलिंग फैन कांट फ्लाई। एंड एक चीज़ और भी है कि जो हेलीकॉप्टर उसका स्पीड भी कम है और सीलिंग फैन का स्पीड भी ज़्यादा है। ओके, इसको आप एक एग्जाम्पल दो। एक छोटा सा यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो आजकल बहुत चल रहा है, दैट इज द बाबा वन बाबा, दे आर ट्राइंग टू स्टॉप द फैन। ओके, वो देखो ध्यान से कहाँ स्टॉप कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू पुश देयर हैंड इन द मिडिल, जो सेंटर के आसपास हाथ को लगा रहा है। दे आर नॉट पुटिंग इन द टिप, फैन का जो टिप वहाँ नहीं लगा रहा है। ओके, ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलो बताता हूँ। जो रोटरी स्पीड है, मान लो कि हमारा जो रियल सीलिंग फैन आते हैं हमारे मार्केट में, दैट इज नियर टू 320 300 आरपीएम मैक्स। जो हेलीकॉप्टर होता है उसका 280 पकड़ो या नियर टू 300 पकड़ो अप्रॉक्स। ओके, अब क्या होता है, मैं बात कर रहा हूँ सीलिंग फैन के इंड पॉइंट पे, दैट इज टिप पॉइंट, डिफरेंस उससे ही होता है। ओके, तो सीलिंग फैन का जो है, अब उसका मैं एक छोटा सा पता करता हूँ कि टिप पॉइंट पे क्या स्पीड होगा। दैट इज फॉर्मूला इज 2πr इंटू आरपीएम। ओके, आर जो है इसमें सीलिंग फैन का रेडियस है, जो प्रोपेलर है। तो सीलिंग फैन का जो रेडियस होता है नियर टू 0.6 0.7 मीटर होता है। ओके, मान लो 0.7 रखा। आप कैलकुलेशन करो, 2 इंटू पाई को आप 27/7 कर दो इंटू 0.7 इंटू जो सीलिंग फैन का स्पीड है, मान लो 300 में रखा, इंटू 300 करो। आप जो इसको कैलकुलेशन करोगे तो इट विल कम नियर टू 68 किलोमीटर पर आवर। मतलब मीटर पर सेकंड में जाओगे तो वही 18 या 19 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा। ओके, 68 किलोमीटर पर आवर आ रहा है सीलिंग फैन का। ये कैलकुलेशन आपका, इसको सेव रखो। नाउ कम टू द हेलीकॉप्टर साइड। 2πr इंटू मैं बताया स्पीड आरपीएम। ओके, आर जो है वो रेडियस है, फाइन। तो जो डायमीटर होता है हेलीकॉप्टर के विंग का वो नियर टू 14 मीटर 10 मीटर 12 मीटर ऐसे होता है। मान लो अभी मैं 40 मीटर रखता हूँ, सो द कैलकुलेशन विल गो ईजी। ओके, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, d/2 मतलब रेडियस हमारा 7 मीटर। ओके, तो आप कैलकुलेशन करो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आप आर रख रहे हो, आप आर रखो 7 मीटर, 7 इंटू स्पीड हम लोग 280 रखते हैं, मान लो 280 या 300 आसपास रखो। वेन यू आर डूइंग दिस कैलकुलेशन ना, आप देखो जब कैलकुलेशन जब सॉल्व करके आओगे तो मीटर पर सेकंड में जो आ रहा है, मैं कैलकुलेशन करके रखा हूँ, नियर टू 200 या 220 मीटर पर सेकंड आसपास आएगा। आप इसको किलोमीटर करोगे तो 750 या 800 किलोमीटर पर आवर जाएगा। आप यहाँ देखो ध्यान से, सीलिंग फैन का आ रहा था 68 किलोमीटर पर आवर, और जो हमारा हेलीकॉप्टर आ रहा है उसका नियर टू 800 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ओके, नियर टू 11 टाइम्स टू 12 टाइम्स है, राइट। तो इतना टाइम्स ज़्यादा स्पीड वो फॉलो कर रहा है एयर को डाउन साइड में। इसको अब और भी समझना है ना, इसको एग्जांपल दो। आपके घर में जो सीलिंग फैन है, और कभी आप गए होगे हावड़ा रेलवे स्टेशन, एक आप कभी नहीं गए हो तो अब जाना देखना। आप देखो ध्यान से ना, तो एक बहुत बड़ा सा विंग में है, वहाँ फैन लगा हुआ है। ओके, मैं वहाँ रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ, वहाँ बहुत बड़े विंग्स हैं। अब ध्यान देखो तो उसका विंग्स का काउंट कर लोगे। ओके, एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, ऐसे काउंट कर सकते हो। सीलिंग फैन में आप नहीं कर सकते, राइट। बट फिर भी उसमें स्पीड आता है, फिर उसमें एयर का फ्लो डाउन साइड ज़्यादा आता है। क्यों आता है आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज उसका विंग का साइज ज़्यादा होता है। ठीक है, अब मैं हेलीकॉप्टर का बात कर रहा था एंड सीलिंग फैन का बात, कि ये फ्लाई क्यों करता है। तो जो फार्मूला होता है जिससे वो फ्लाई करता है, ओके मैं लिख के ही रखा हूँ, डेट इज हाफ रो v²sc। तो जो लिफ्टिंग का जो फार्मूला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v² होता है, राइट। v² मतलब वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी हेलीकॉप्टर था 800 था, 800 किलोमीटर पर आवर। 800 पर आवर का स्क्वायर करो तो 64,000 समथिंग जाएगा। ओके, और इधर करोगे तो आप नियर टू 14,400 नियर टू जाएगा ऐसे, बिकॉज मैं 60 भी पकड़ता हूँ तो 6 × 6 36 जाएगा, सॉरी 36,000 के आसपास। यहाँ 64 मतलब 6,40,000 ऐसे कुछ जाएगा। ओके, तो आप देखो लिफ्ट जो डिपेंड करता है, लिफ्ट डिपेंड्स ऑन द हाउ मच वेलोसिटी यू आर पुशिंग डाउन साइड। ओके, तो ये उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको फॉर्मूला बताया वो v² का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हेलीकॉप्टर ज़्यादा ऊपर जाता है। इसका 1-2 पार्ट और भी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कि जो आप सीलिंग फैन देखते हो या जो हेलीकॉप्टर देखते हो या जो आप एरोप्लेन देखते हो, ओके उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो एरोप्लेन का जो स्पीड होता है ना, जो विंग्स जो घूमते हैं एट द रोटरी पॉइंट,
वो भी नियर टू हेलीकॉप्टर से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा होता है या सीलिंग फैन से, बट वो क्यों फ्लाई करता है? ओके, उसमें दूसरे कॉन्सेप्ट होते हैं। दिस ऑल थिंग्स वर्किंग ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, आप जितना नीचे पुश करोगे उतना ऊपर जाएगा। ओके, सेम थिंग्स विल नॉट हैपन विद द फ्लाइट एरोप्लेन में। ओके, तो उसका मैं कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वाई दिस वन इज फ्लाइंग, मीन्स एरोप्लेन इज फ्लाइंग एज कम्पेयर टू हेलीकॉप्टर मोर एंड मोर फॉरवर्ड। ओके, बहुत ज़्यादा दूर भी जाता है, ऐसा क्यों होता है? और दूसरा, जब स्पीड अप्रॉक्स सेम ही है तो फिर क्यों ऐसा होता है? स्पीड सेम नहीं, उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ओके, चलिए उसमें एरोडायनेमिक्स का पार्ट अच्छे से समझाएंगे। तो इफ़ यू वांट दिस टाइप्स ऑफ वीडियो to regularly know the science behind the all technology and all, so please follow RoboManthan. Okay, please be connected. Thank you.